Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. अब कुर्बानी किन जानवरों की जायज़ है मेरे दोस्तों, ये देखना है। कुर्बानी बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, गाय, बैल, भैंस, ऊंट, ऊंटनी की कुर्बानी दुरुस्त है। हाँ, इनके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। गाय, भैंस, ऊंट में अगर 7 आदमी शरीक होकर कुर्बानी करे तो भी दुरुस्त है, 7 बंदे के 7 हिस्सा। मगर जरूरी यह है कि किसी का हिस्सा 7वीं हिस्सा से कम ना हो, 7वीं हिस्सा से कम ना हो। यानी और यह भी शर्त है कि सबकी नीयत कुर्बानी या अकीका की हो, सिर्फ गोश्त खाने के लिए हिस्सा रखना मकसद ना हो। अगर किसी की नीयत, किसी आदमी की नीयत में भी नीयत गड़बड़ हो गई और वो सही नीयत नहीं की हो, ये कुर्बानी गोश्त खाने की नीयत से कुर्बानी कर रहे होंगे, किसी की भी कुर्बानी सही ना होगी। गोश्त खाने के लिए हिस्सा रखना मकसद बना लिया हो आपने कि हम गोश्त खाने के लिए हिस्सा रखना, तो गोश्त रखने के लिए हिस्सा मकसूद ना हो। अगर एक आदमी की नीयत भी सही ना हो तो किसी 7 में से किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, 83 नंबर मसला, किसी ने कुर्बानी के लिए गाय खरीदी और खरीदते वक्त यह नीयत थी कि दूसरे लोगों को भी इसमें शरीक कर लेंगे, जरूरत पड़ेगा तो दूसरे लोगों को भी शरीक कर लेंगे, और बाद में दूसरों का हिस्सा रख लिया तो दुरुस्त है, हिस्सा रख लिया तो दुरुस्त है। लेकिन अगर गाय खरीदते वक्त दूसरों को शरीक करने की नीयत नहीं थी, बल्कि पूरे गाय अपनी तरफ से कुर्बानी करने की नीयत थी, मगर आप दूसरों को भी शरीक करना चाहता है, तो ये देखेंगे कि आया इस शख्स की जिम्मा कुर्बानी वाजिब है या नहीं। अगर वाजिब है तो दूसरों को भी शरीक कर सकता है, मगर बेहतर नहीं है। और अगर उसकी जिम्मा कुर्बानी वाजिब नहीं थी तो दूसरों को शरीक करना दुरुस्त नहीं है। यानी उसकी जिम्मा कुर्बानी वाजिब, वो वाजिब है, उसके ऊपर में कुर्बानी वाजिब है ना। देखना यह है कि उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। अगर कुर्बानी वाजिब है तो दूसरों को भी शरीक कर सकता है, मगर बेहतर नहीं है, कुर्बानी हो जाएंगे। और अगर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, कुर्बानी वाजिब नहीं है और दूसरे को वो शरीक कर ले तो ये दुरुस्त नहीं है, दूसरे को शरीक नहीं कर सकता है। 4 नंबर मसाइल, अगर कुर्बानी का जानवर गुम हो गया और उसने दूसरा खरीद लिया, फिर इत्तेफाक से पहला भी मिल गया हो, तो अगर उस शख्स के जिम्मा कुर्बानी वाजिब थी तब तो सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी उसकी जिम्मा है, यानी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब थी तब तो एक जानवर की कुर्बानी उसकी जिम्मा है। और अगर वाजिब नहीं थी तो दोनों जानवरों की कुर्बानी उसके ऊपर लाजिमी होगी। एक बकरा ले ली, वो गुम हो गए, बकरा निकल गए, भाग गए, अब भाग कहां गया भाई, ढूंढते ढूंढते मिला ही नहीं। बाज वक्त में इसे भी देखा हमने कि भाई बकरा ईद में जानवर लिया है और जानवर बकते बकते कहीं निकल गया, आगे पीछे दौड़ते रहे, कहीं नहीं मिला, ना कोई खबर आया। अभी 1 दिन इंतजार किया, 2 दिन इंतजार, उसने जो है ना नहीं मिली, 3 दिन अंदर उसने जाके दूसरा जानवर ले आया। अब उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, तो सूरत में जो बाद में वो जो भाग गया वो कुर्बानी जानवर भी मिल गया, तो उसके ऊपर एक कुर्बानी वाजिब है, एक का करे। हाँ, अगर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं था, पहला वाला भाग गया, दूसरा उसने फिर ले ली कि चलो भाई कुर्बानी का जानवर लिया, अब लोगों को क्या जवाब दें, अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि जवाब तो अल्लाह को देना है। अब उसने कुर्बानी जानवर ले लिया और वो गुम हो गए,
गुम होने के बाद में उसको मिल गया, फिर मिल गया तो उसको क्या करना, कि दोनों कुर्बानी करेंगे, क्योंकि तुम्हारे जिम्मा नहीं था, तुमने अपने जिम्मा खींच कर जो है ना अपने जिम्मा में लेकर आया। तुम मालिक निसाब नहीं थे, तुम पर वाजिब नहीं था, तुमने अपने खींच कर अपने ऊपर वाजिब करा दिया। जैसे नमाज नफिल की नियत करें नहीं करें कोई हरज नहीं है, और नियत कर ली और आपने नमाज नफिल को तोड़ दी। जब नमाज नफिल को आपने तोड़ दिया तो तोड़ने के बाद ही आपके ऊपर वाजिब हो गई। आपने जब नियत नहीं किए तो आपको नमाज पढ़ना जरूरी नहीं था, नियत ही नहीं की, नियत करके तोड़ दिया तो आपके ऊपर नमाज वाजिब हो गई। अब इसी तरीके से कुर्बानी आपके ऊपर वाजिब नहीं था, आपके ऊपर नफिली कुर्बानी हो गई, तो आप नफिली कुर्बानी कर रहे हैं, सवाब के लिए कर रहे हैं, अपने शौक है आपका कुर्बानी करना, तो आप अपने खींच के अपने ऊपर में जो है ना वाजिब कर दी। अब जब दूसरा जानवर मिल गए तो आपको दोनों कुर्बानी करना पड़ेगा।